कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, पुरुषोत्तम मास के दशम दिन की पावन कथा की ओर हम लोग चलते हैं। दुर्वासा जी उस ऋषि बाला को उपाय बताने का विचार बना रहे हैं। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम का आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य समस्त प्रकार के दुखों से दूर हो जाता है। उसके तुल्य कार्तिक इत्यादि मास खास नहीं। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है और सिंह की संक्रांति में बृहस्पति में जब सिंह की संक्रांति होती है, सिंह राशि के बृहस्पति होते हैं, तो गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण भगवान का प्रिय मास है। इसमें दान, स्नान, जप करने से समस्त प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कह करके चुप हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुनि के वचनों को सुनकर के भावों से प्रेरित होकर के वह बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके ये जो वचन है ये अच्छे नहीं लगे। माघ मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक इत्यादि मास कैसे कम फल देते हैं। क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलमास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध में कहे हुए वचनों को सुना। ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर के ऋषि का शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगा, नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महत्व तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते। काम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती? और यह बिना पिता की कन्या है, दुख रूपी अग्नि से सुलग रही है। मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न क्रोध को दूर करते हुए स्वस्थ होकर के व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसीलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है उसको तू सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए मैं तुमको श्राप नहीं दे रहा हूँ। तू बालक है और अपने शुभ और अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो। मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कह करके वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि दुर्वासा झटपट वहां से चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव में कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी, तत्काल फल को देने वाले पार्वती पति भगवान शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर के वह कठिन तपस्या करने की इच्छा करने लगी। स्तुति जी कहने लगे कि तब वह बाला प्रबल मुनि के वचनों से निंदित कर तथा बहुत फल वाले भगवान विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल भगवान शंकर की सेवा करने लगी। तो इस तरह से दशम दिन की पावन कथा यहाँ पर विश्राम होती है। आगे की कथा आगे के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।